नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब भाई पढ़ें, ये कहने की ज़रूरत न पड़े, आवाज़ यहाँ तक आए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हज़रात ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम, उलमाए इकराम, मशाइख़ इज़ाम, कुर्ब जवार दूर दराज से हाज़िर होने वाले उशाकान मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना। आज अहले सुन्नत व जमात के लिए बहुत ही अजीम दिन है कि जिसमें पूरी दुनिया से हुजूर के ग़ुलाम हाजिर हुए और इन्होंने आलम कुफ्र को और मुनाफिकों को ये बता दिया कि 1400 साल के बाद भी हम आज भी वही ऐलान कर रहे हैं कि इन्हें जाना। ये फ्लैक्स पर भी यही लिखा है, ज़रा ऊंची आवाज़ आए, इन्हें जाना। सबकी आवाज़ आए भाई। अब तो मुझे पता है पानी भी ख़त्म हो गया, आप मुझे पता है जिस अंदाज में बैठे हैं, हमारी जो सोच थी उससे भी कई गुना दुनिया आ गई, हुजूर के ग़ुलाम आ गए। मैं यही कहता था पूरे मुल्क में फिरते हुए कि चलना हमारा काम है, मदद आ जाएगी। तो सारा कुछ मुझे कान में बार बार कह रहे थे पानी कोई ख़त्म हो गया, पीने के लिए भी नहीं बचा कोई शय। और लेकिन हुजूर के ग़ुलाम ऐसे बैठे हैं, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। 2 दिन अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। आज जो लोग कहते थे कि तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह के मकासद कुछ और हैं, ये मेरे बारे में और किबला डॉक्टर साहब के बारे में और पेशवाए अहले सुन्नत के बारे में लोग ये कहते थे कि इनके कोई अपने मकासद हैं, गाजी साहब का नाम लेते हैं। आज दुनिया को पता चला कि इनके अगर अपने मकासद होते, गद्दार और मुनाफिक के साथ दुनिया नहीं चलती। हाँ, ये मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं। इब्राहिम गारदी मराठों की फौज के तोपखाने का सरबराह था। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया, उसने पैगाम दिया, उसने कहा ये कुफर इस्लाम की जंग है, तू मेरे साथ आ जा। इब्राहिम गारदी कहने लगा नहीं, मैंने मराठों का नमक खाया। लड़ाई हुई, अहमद शाह अब्दाली को रब ने फतह अता फरमाई। इब्राहिम गारदी गिरफ्तार होकर, सुने तवज्जो करें, लोग हमें कहते हैं जी आप बड़ी सख्ती करते हैं। मैंने कहा मेरा तारुफ ये है, मैं कौन हूं। मौलाना साहब को अल्लाह, मैंने इसलिए इतने नारे लगवाए कि रसूलुल्लाह की बारगाह में इस कुत्ते को कहीं निकाल न दिया जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मौलाना ने मेरा जो नाम लिया, मैं कुछ और सोच रहा था, तो मेरी तवज्जो इस तरफ नहीं गई जितनी इन्होंने बोल, मैं कुछ और सोच की तरफ पड़ा हुआ था। तो मैंने इसलिए इतने नारे लगवाए ताकि मालकों की गली का कुत्ता जो है वो दुरकार न दिया जाए। सिर्फ हुजूर की बात करनी है, कुत्ता कुत्ता ही होता है। हाँ जी, अच्छा तो कुत्ते पैरा देना है रसूलुल्लाह दा। हाँ बिल्कुल, और कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। लोग कहते थे आप उसको भी मिला लें, उसको भी मिला लें, उसको भी मिला लें, उसको भी मिला लें। डॉक्टर साहब की क़यादत में हम जमा, मैंने पहले भी कहा, सुन्नी मुत्तहिद हो चुके हैं किबला डॉक्टर साहब की क़यादत में।
सर ये क़यादत नहीं मिलती। मैंने कहा क़यादत तो मौजूद है, क़यादत क्यों नहीं मिलती? अब ये सारा मंजर आप कैसे देख रहे हैं? हम बड़ी बात नहीं करना चाहते। मौलवी खादिम की हैसियत यह है कि मैं 35 रुपए लेकर घर से निकला था। आज भी मुझे याद है, मैं 35 रुपए लेकर घर से निकला था। आज सब कुछ जो मुझे दिया है तो मेरे दीन ने दिया, रसूलुल्लाह की गुलामी ने दिया, इस्लाम ने दिया। हाँ, फारूक आजम को जब अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा ना कि ये आपने मौजे यहां क्यों रखे, उन्होंने कहा इससे क्या होता है? फरमाया इससे इज्जत में कमी आती है। फतह बैतुल मुकद्दस के मौका पर हजरत फारूक आजम ने फरमाया लंबी आ भरी, फरमाया अबू उबैदा कोई और होंदा तो मैं अज उन्हें एहो जी सजा देनी सी, हुजूर दी उम्मत वास्ते इबरत बन जांदा। फरमाया सानू कौन जानदा सी, उम्र ते ओही उम्र है जिदे कोई 6 उठ नहीं सन काबू होंदे। ये ते हुजूर दी गुलामी है कि 36 लाख मुरब्बा मील ते मैं हुकूमत कर रहा ते मेरी मर्जी तो बगैर पता भी नहीं होता। ये तो हमारी कोई हैसियत नहीं। पीर साहब ने फरमाया पैसे तो जिनके नाम पर हैं उन्हीं के लिए हैं। मैं पुत्र दा विआह करना ते पैसे नहीं सन देने, उधार भी चुक लेना सी। गल्लां करनियां वड्डियां वड्डियां ते जदों हुजूर दे दिल दी दीन दी वारी आवे ते बंदा लम्या पै जाए, मेरे जनाब मेरे कोल तो कोई शै नहीं ते देन लग्या ना मौलवी खादिम 15 रुपए लैके आया, 15 लैके वापस चला जाए। साढ़ा कोई मसला है? हाँ जी, सानू इस्लाम सारा कुछ दिता है। हाँ जी, सानू इस्लाम सारा कुछ दिता है। हाँ जी, इस्लाम की जो हुजूर की इज्जत की वारी आवे फिर कहते नहीं जी चलो चावल वाली देगी पका लो। मैं आखा ना फिर तू मनिया की रसूलुल्लाह ने इन्हें जाना हो। आखिर तक आवाज आवे इनारत जेड़े किसी को नींद आई बेशक मैनू तो नहीं तसव्वुर भी नहीं कर सकता चलियो। और जिस तरह तुसी आयो ये ते आलम कुफर तू आज सन्नाटा छा गया, मुनाफिक सिर जोड़ के बह गए पाकिस्तान दे। और असा गाजी साहब ने हथ पा के की बन गया। मैं कहा पुत्रों की नहीं बन गया, आगे देखो क्या होने वाला है। तो कोई गलत फहमी हो गई सी। ये कहते थे ये डॉक्टर साहब हैं, ये मौलवी खादिम हैं, इनके कोई जाती मसाइल हैं। दसो जी डॉक्टर साहब तकरीर करते हैं, कोई जाती गल की थी? पीर साहब की थी? मैं तो वैसे ही कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। मेरा तारुफ है वे मतलब किसी को कोई गलत फहमी होवे किसी काम वास्ते असीं ये काम नहीं कर। सिर्फ एक बात है ऐ जेड़े मैं नारे लवाए, मैं अपनी तकरीर कहंदा सी मीनारे पाकिस्तान आके तुसी नारा लाना है। हुक्मरान कह रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी तेजी से लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है। तो मैंने उस वक्त भी अपनी तकरीर में कहा, मैंने ना आपने लाहौर में आना है और मीनारे पाकिस्तान के साए के तले ये नारा लाखों ने लगाना है। लब्बैक लगाया कि नहीं? जब लग गया तब सुनो, पाकिस्तान लिबरलिज्म की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान गुलामी रसूल की तरफ। लब्बैक 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 या रसूल, सारे बोलो, तकरीर कोई मकसद कोई नहीं, नारा लाओ। तवज्जो, बात मैं खत्म करने लगा हूं, लंबी बात अब नहीं है। तवज्जो, मैं तमाम उलमा, मशाइख, सादात, हुफ़ाज़, कुर्रा, हुजूर के गुलाम आप सारे, मैं अगर खुफिया तरीके से अपनी ये चादर बिछा दूं, आप सारे ऊपर से गुजर जाए ना, तो मेरे लिए ये भी बड़ी सादत है। मैं आपके कोई शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। बहुत सारे हमारे सजादा नशीन जिनको लाखों मुरीद हैं, उन्होंने दूसरी बात भी न की, जहां जगह मिली आकर बैठ गए। सारे को सादात उलमा को मैं हाथ जोड़ के गल करना कि भला असी तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जदों क़यामत का मंजर होना है तो हम सूए जब हशर चलेंगे तो उस दिन मेरे आका फरमाएंगे, जब दुनिया सारी मस्जिदों से स्पीकर उतर रहे थे और लोग अपनी इज्जतें बचाने के लिए अंदर दाखिल हो रहे थे, कोई मदरसे बचा रहा था, कोई अपनी गद्दियां बचा रहा था, तुमने ना गद्दी देखी, ना मुरीद देखे, ना मदरसे देखे, अपनी जेब भी ना देखी। कोई जनाब कराची से चल कर आए, कोई खैबर पख्तूनख्वा से चल कर आए, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से
कश्मीर से और यहाँ से जो पंजाब से जो हुजूर के गुलाम आए, तो क़यामत वाले दिन जब रसूलुल्लाह बुलाएंगे मेरी खातिर ये किया था, बस इसके लिए बात है। हम अगर किसी की शायान शान कोई काम नहीं कर सके, आपकी शान हम नहीं है उसका कोई इदराक कर सकते, लेकिन जिनके लिए हमने यानी डॉक्टर साहब किबला ने, पेशवा अहले सुन्नत ने, मैंने, तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुरान ने, ओहदेदारान ने, पंजाब सिंध सरहद सब के और बलूचिस्तान के, हमने जो आपको बुलाया है सिर्फ उनके लिए बनाया है। क्यों? आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा, इसलिए कि जिनके लिए हमने बुलाया आपको, उनके लिए क्यों बुलाया? वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लाओ भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आब की ना रंग, तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो खाक में। सुनो पाकिस्तान के अंदर बक बक, मैं बात सख्त नहीं करूंगा, लोग आगे भी कहते हैं मौलवी खादिम गालियां देता है। मेरी ये तकरीर बताएं जी मैं कौन सी गालियां देता हूं? मैं जात के लिए कभी बात की? हाँ, जात के लिए जब हुजूर की बात आए तो जहां घोड़ा बेलगाम भी हो जाए तो दुआ मिल जाती है। हजरत अबू कतादा का घोड़ा जब हुजूर से आगे गुजरने लगा ना, तो आपने उसे रोका। जब हुजूर की ऊँटनियां उयाना बिन हुसैन लूट कर जा रहा था, तो जब अबू कतादा का घोड़ा आगे बढ़ने लगा, उसे पीछे खींचा, फरमाया हुजूर से आगे नहीं जाना। जब घोड़े को रसूलुल्लाह ने देखा तो मुड़कर फरमाया इम्दे या अबा कतादा तो साहिबा कल्ला, फरमाया अबू कतादा तुझे आगे जाने की इजाजत है, अल्लाह तेरे साथ है। इस हदीस से मैं ये इस्तिदलाल करता हूं कि हुजूर की नामूस में घोड़ा बेलगाम भी हो जाए तो वहां से दुआ मिल जाती। तवज्जो, इस वास्ते आप हजरात जितनी भी तशरीफ लाए, मैं तो आपका ही सोच रहा था कि आपने अपनी जेबों से तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह को कोई एड नहीं देता। डॉक्टर साहब भी सामने जलवा कर रहे हैं, पेशवा अहले सुन्नत भी तशरीफ ला रहे हैं, और ये भी सामने है, मैं भी सामने हूं। हमने तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए चंदे के ऐलान नहीं किए। मैंने कहा लोग ये समझेंगे कि भाई हमने मांगना शुरू कर दिया, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, नहीं आप इधर तशरीफ रखें, कमाल हो। तवज्जो, आपकी जो पावर है बहुत सर, मैं आपकी हजरत हसन आपकी पहले तर्जुमानी कर गए 1400 साल पहले कि लोग कहेंगे आपके साथ सऊदिया के रियाल नहीं है। ईरानी जिन्होंने माल खाया, जिन्होंने ईरानी माल खाया हुआ है ना, उनको तो 1400 साल के बाद सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत भी समझ नहीं आई। जाहिर है ईरानी माल खाया, जो दाता साहब ने माल खादा होंदा ते अबू बकर हम चुकाबा लिखे होया बाबे होरां दे दरबार ते। जलीलो ईरान दा माल खा के तुहानू सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत ही नजर ना आई। हाँ जी, मैं ना नहीं लेना गल को, ऐसी साड़ी तारीख का मंशूर ही नहीं, वैसे मैं गल कर रहा। तो जिन्हें ईरानी माल खादा उन्हों का यह हाल, तो जिन्हें सऊदी रियाल खादे ते हज करन गए तो उन्होंने कोटे चो चल पे। मैं आखा जा केड़ा हज होते कहां खलीलो बिना काबाओ मिना, लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने ने जान दी ने फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। हुजूर असी तो तशरीह नहीं कर दे, हाँ फरज होवे ते फरा होवे ते मुजद्दिद गल कर रहे होवे। कैनेडा तो मुजद्दिद बन के नहीं आया, जेड़ा कैनेडा तो मुजद्दिद बन के आया उन्होंने तो ना मौसे रिसालत का मसला भी समझ नहीं आया। मैं आखा जलीला हुण दस, अजे तो तू मरिया गया, जब मरेगा उस दिन इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया सी कुलू लिआलिल बिदअ बैनना व बैनकुमुल जनाइज, फरमाओ ना जलीला नु ऐलान कर दो जिन्हें मैनू कोड़े मरवाए कि जिस दिन जनाजे होंगे फैसला हो जाना है। जलीला तू जो मरना तेन पता लग जाना है, तू गाजी साहब के खिलाफ तकरीर करके की खटिया। मैं ना नहीं लेंदा इस वास्ते कि मजलिस बड़ी प्यारी है ते रूहानियत तारी है। मदीना मुनव्वरा मुवाजा शरीफ के सामने कई हुजूर दे गुलाम मोबाइल खोल के बैठे,
अमीर हमजा के दरबार से बैठे 11वीं वाले दाता साहब तो खुद मेजबान होए ना जी। दाता साहब ते मेजबान, दाता साहब ने मेजबानी थोड़ी की। मौली खातिम का पुत है जरा अभी चल नहीं सकता, पानी अपने हाथ जाना बड़ी मुश्किल ना पकड़ता है। मैं दाता साहब मेजबानी की थी, हजरत पीर मक्की मेजबानी की थी, शाह मोहम्मद गौस ने थोड़ी मेजबानी की थी, हजरत शाह अब्दुल माली ने की थी, मियाँ शेर मोहम्मद ने की थी, पीर मेर अली शाह ने की थी, सियाल शरीफ वाले पीर की थी, ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी की थी। ये सारे फकीर ने मेरे शरीफ वाले पीर की थी। जिन्हें गद्दियां का मैं नाम ना लै सका, ये नहीं मैं सारे दे दर दा फकीर हाँ। मैं फकीरां दे दरम्यान कदी कुश्ती नहीं कराई। हाँ पीर मेरे अली शाह साहब एक गल की थी ना, अतैफ सरा मिन तलातिही व शज़्व बदा मिन वफरतिही फसकरतु हुना मिन नजरतिही। नैना दिया फौजा जब चढ़िया दो अबरू कौस मिसाल दिसन जत नोके मिया दे तीर चुटन लब्बा सुरखा खां के लाल यमन चिट्टे दन मोती दिया हिन लड़िया। आला हजरत बरेलवी बोले, पीर साहब ने फरमाया हुजूर के दन मुबारक अदम के मोतियों जैसे, हुजूर के लब आए मुबारक यमन के लालों जैसे। मैं कुश्तियां कद नहीं कराइया बुजुर्गों दिया, लेकिन आला हजरत बरेलवी पीर मेरे अली शाह साहब का दामन पकड़िया। उन्हें कहा जी मैं अगली गल ना करा, उन्हें कहा करो जी, काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं हुआ। आला हजरत बरेलवी बोले, फरमाया आबे दुरे दंदा से अदन डूब गया और रश्के लबे लाली से यमन डूब गया। आला हजरत बरेलवी बोले, उन्हें कहा